जी स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। नवंबर 2002 का क्वेश्चन है ये, और नवंबर 2002 में पेपर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 था। पास पेपर के जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन और मैंने चूज़ किया है। द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन रिस्पेक्टिवली। देख लीजिए, ये ए है और ये जो है वो पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट आपको गिवन है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी। ग्रेडियंट निकालने के लिए आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं राइज ओवर रन, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लें, उसके बाद हमें कहा हुआ है इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है ए और बी की। ए और बी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए की वैल्यू गिवन है -2 और 1 और बी की वैल्यू गिवन है 6 और -5। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट यानी m मालूम कर लेंगे। ग्रेडियंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ग्रेडियंट निकालने का फार्मूला है। मैं सिंपल ग्रेडियंट निकाल देता हूँ आपको। सिक्स माइनस -2 और -5 -1, यानी हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ जाएगा 8 ओवर -6। द फाइनल ग्रेडियंट इज 4 ओवर 3। ये ग्रेडियंट आ गया। अब आपसे वो कह रहे हैं इसी की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, y = mx प्लस c। किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, y की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास निकल चुका है। ग्रेडियंट है हमारा -4 ओवर 3, x की वैल्यू -2 गिवन है, और आप इस तरह से ये c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये 1 = 4 2 8 ओवर 3 प्लस c, और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 8 ओवर 3, यानी c की वैल्यू आ गई 3 माइनस 8 ओवर, द आंसर इज -5 ओवर 3। ये ग्रेडियंट आ गया आपके पास। दूसरा आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब आप सिंपल इक्वेशन में पुट कर दें, y = -4 ओवर 3x -5 ओवर 3। इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन मोर सिंप्लीफाई हो गई। 3y = -4x -5, यानी द फाइनल इक्वेशन इज 4x। नेगेटिव था, यहाँ की क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 4x प्लस 3y = -5। ये आपके पास आ गई इक्वेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी। ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखें गाइस, द पॉइंट सी एंड डी। ये आपके पास पॉइंट सी गिवन है 4 और 5, और डी पॉइंट जो है वो पी और क्यू गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है राइट डाउन इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की टर्म में आपको लिखना है। मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, 4 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट को इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू आप लिख देंगे सिंपल, 4 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 और 5 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज 7 और 1। गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है आपको, एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले जो है वो एक एक्सप्रेशन बना दी है पी और क्यू की टर्म में, इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू, और उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट गिवन है सी डी का 7 और 1, आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं डी के। फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, सबसे पहले मैं जो इक्वेशन ऊपर बनी थी मिड पॉइंट की, वो थी, क्या थी हमारे पास जी, 4 + p डिवाइडेड बाय 2 x के लिए, और 5 + q डिवाइडेड बाय 2। अब आपको जो पॉइंट दिए हुए, मिड पॉइंट दिए हुए, वो मिड पॉइंट्स क्या दिए हुए स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट दिया हुआ है 7 और 1, यानी 7x है और y 1 है। देखिए 7 इज इक्वल टू 4 + p/2, यानी 2 7 14 - 4 इज इक्वल्स टू p की वैल्यू आ गई 10। बहुत सिंपल है, और 1 को इससे इक्वेट कर देंगे, 1 इज इक्वल टू 5 + q/2, और यह आ गया 2 - 5 + 5 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और q की वैल्यू आ गई -3। इस मैथडोलॉजी से बहुत दफ़ा ओ लेवल्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ज़रूर करवाया। इसके बाद देखिएगा गाइस एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आगे है, ये देखिए, द पॉइंट ए बी एंड सी आर गिवन। आपको पूरी डायग्राम दी हुई है, ए बी सी गिवन है डायग्राम में, बहुत सिंपल है। वो आपसे ए बी का डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, वो बी सी की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, इसी तरह वो ए सी की लेंथ भी पूछ सकते हैं इस फिगर में। अगर चाहें तो ए बी का और ए सी का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा क्या है इसमें। जी देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए और सी के मिड पॉइंट पूछ लिए। आपके पास ए भी गिवन था, सी भी गिवन था, आप उसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट पूछा गया है ए बी का। इसके अलावा द इक्वेशन पूछी गई है विच पासिस थ्रू द 0 और 3। एक नई इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गई है जिसकी x की वैल्यू 0 है, 3 है, एंड इट्स पैरेलल टू ए बी। पैरेलल टू ए बी का मतलब है उसका वही ग्रेडियंट होगा जो ए बी का ग्रेडियंट है। आप एक नई लाइन को सोच ले, जैसे हमने ए और डी सोच लिया, सॉरी सी और डी सोच लिया, सी और डी, तो उसके एक्स और वाई भी गिवन है आपको। ग्रेडियंट वही है जो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी था, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में ग्रेडियंट बराबर होते हैं। तो जो ग्रेडियंट ए बी का था वही ग्रेडियंट होगा। सबसे पहले आप वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे और उसके बाद इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। लास्ट में एक और क्वेश्चन कहा हुआ है द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ, यानी ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ये भी हम अपनी इसी वीडियो में करवा चुके हैं पहले, तो दोबारा मैं नहीं करवा रहा। द वैल्यू ऑफ द कोसाइन, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो जब कभी ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे इंशाल्लाह तो ये वहाँ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा गाइज, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, वो इसलिए कि अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसके बाद ये अगर और भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ग्रेडियंट मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करनी है, यहाँ भी यही कहा हुआ है विच इज़ पैरेलल टू ए बी। आपको इक्वेशन मालूम करनी है सी की, और इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, पॉइंट्स गिवन थे ए बी और सी, और इसके बाद आपको सी की जो है ना वो लाइन के ज़रिए से पैरेलल टू ए बी की इक्वेशन मालूम करनी है। फिर इसके बाद लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी की लेंथ मालूम करनी है। फिर आपने ये शो करना है कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए बी को परपेंडिकुलर बी सी शो करने के लिए आप जो ए बी का ग्रेडियंट होगा वो बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा बी सी के, तो आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे m1.m2 इज इक्वल्स टू -1, और उस तरीके से शो कर देंगे कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू
BC। लास्ट में उन्होंने आपसे कहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, आज का टॉपिक क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस जो अगर डिफरेंट होंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा या किसी भी क्वेश्चन में, पास्ट ईयर के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो क्वेश्चंस जो कि हमारे पास पेपर में, ओ लेवल्स के पेपर में आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नवंबर 2007 में पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया था। नवंबर 07 का ये क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 11A अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर। पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि P इज़ द पॉइंट 2 और 9। ये आपको x1 गिवन है और ये x2 गिवन है और Q एक ऐसा पॉइंट है जिसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x2 गिवन है और ये y2 गिवन है। x1 y1 x2 y2 और आपसे पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ PQ। P और Q की लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। लेंथ का मतलब है आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है P और Q के दरमियान में। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। आफ्टर फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड आफ्टर फाइंडिंग द ग्रेडियंट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है गाइस, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि तक दिमाग में ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। जी, हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे। एक पॉइंट था P जो कि पॉइंट गिवन था 2 और 9 और एक पॉइंट है Q जो कि गिवन है 4 और 6। डिस्टेंस मालूम करना है हमें P और Q के दरमियान में। P और Q के डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास x2 है और ये y2, इसी तरीके से ये x1 है और ये y1। सिंपल इनको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। पहले हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 6 माइनस 9 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 प्लस 9 का अंडर 13। अच्छा, पेपर 1 में आप क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हैं, 13 तक ही आंसर दे सकते हैं। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है तो आप 13 का अंडर रूट निकाल कर भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें मालूम करनी थी इन पॉइंट्स की इक्वेशन। देखिए गाइस, इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले जो हमें मालूम करना होगा वो होगा ग्रेडियंट। इन पॉइंट का ग्रेडियंट मालूम करना होगा। ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं m से। y2 राइज ओवर रन का फार्मूला होता है ग्रेडियंट के लिए, y2 अपॉन माइनस y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरी वीडियो देखने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 6 माइनस 9 y2 माइनस y1 एंड 4 माइनस 2
ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट। हमारे पास ग्रेडियंट आया है -3/2 ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट के बाद आप मालूम करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें फाइंडिंग इक्वेशन का फार्मूला लिखना होगा, और फाइंडिंग इक्वेशन का फार्मूला है y = mx + c। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से समझाऊं जैसे घर में कोई ट्यूटर आके समझाता है, ताकि तक आपको अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए ट्यूशन टीचर्स की मदद ना लेनी पड़े। y = mx + c, यहाँ आपको m दिया हुआ है -3/2। आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट, आपके पास दो कोऑर्डिनेट थे 2 और 9, और एक कोऑर्डिनेट था 4 और 6। आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लें। चलिए 2 और 9 कोई भी एक ले सकते हैं आप बड़ी आसानी से। 2 और 9 ले लिया हमने, और इस 2 और 9 का कोई एक कोऑर्डिनेट लेने के बाद ग्रेडियंट हमारे पास -3/2 था। y की जगह पे 9 पुट कर देता हूँ। m यानी ग्रेडियंट -3/2, x की वैल्यू 2 है इसमें, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, -3 = c, और c की वैल्यू आ गई 9 + 3, c की वैल्यू आ गई 12। यानी मेरी जो इक्वेशन बन गई है गाइस, वो इक्वेशन बन गई है y = mx + c की इक्वेशन बन गई y = -3/2, x की जगह पर मैं x ही पुट कर दूंगा, और +12। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। 2y = सिंप्लीफाई करना है अगर आपको इक्वेशन को, 2y और 24 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। 2y 3x = 24। इट्स अप टू यू। फिलहाल आपसे कहा था इक्वेशन बनाने के लिए, तो फाइंडिंग इक्वेशन यहाँ तक हो गई थी, मैंने इसको मज़ीद और सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा गाइज, इसमें क्वेश्चंस में आपने अभी जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखी। सेकंड, आपने ये भी सीख लिया कि डिस्टेंस कैसे कवर्ड किया जाता है। सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड जो है, जितना डिस्टेंस है या जितनी लेंथ है P और Q के दरमियान में, वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। अच्छा जी, सेकंड थिंग जो अभी इसके साथ ही इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन अपने इस वीडियो में मैं एक और चीज़ को कवर करता चला जाऊं, मिड पॉइंट। अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो और हमें कोऑर्डिनेट यही दी हुए 2 और 9, 4 और 6, तो मिड पॉइंट का फार्मूला है x निकालने के लिए x1 + x2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। मेरी अपनी कोशिश होती है बिल्कुल नॉर्मल वे में ये सब चीज़ें करूं, ताकि तक आप बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को समझ लें। जी जनाब, x1 कितना दिया हुआ था हमें, 2 + 4 / 2, यानी 2 + 4 कितना हो गया गाइस, 6/2। x की वैल्यू 3 आ गई, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y निकालने के लिए हम ये y की वैल्यू और ये y की वैल्यू, यानी 9 + 6 / 2, 15/2, और y की वैल्यू आ गई 7.5, क्योंकि पेपर 2 का क्वेश्चन है। 7.5 भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 7 होल नंबर 1/2। ये आपके मिड पॉइंट्स आ गए। मिड पॉइंट मालूम करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है 3 और 7.5। उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और इक्वेशन कवर करना, इक्वेशन फाइंड आउट करना और मिड पॉइंट, ये तीनों चीज़ें मैंने करवा दी हैं। साथ साथ इक्वेशन के लिए हमने ग्रेडियंट भी निकाला, और ग्रेडियंट के साथ साथ मिड पॉइंट, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी तरफ से
किसी को भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें मुझसे। आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है कि कुछ क्वेश्चंस आएँ ताकि तक मैं उनको भी सॉल्व करूँ, या अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो टॉपिक भी मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर भी आपको समझाया जा सके। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन और फॉर लाइकिंग। और ये जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इल्म फैलाने के लिए जो मैंने एक चैनल बनाया है ताकि तक लोगों को मैथ्स में मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आराम से वीडियो देख के सॉर्ट आउट हो जाएं, तो ज़रूर इस बेल आइकन को भी दबाइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके टीचर सर नमान दोबारा हाजिर होंगे।